हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे और आपकी टेंशन जो माइंड में थी एग्ज़ाम्स की वो सब ख़त्म हो गई होगी। अब आप कहीं ना कहीं कॉलेजेस को देख रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है इंडिया के सिलिकॉन वैली से पढ़ने का, मतलब बैंगलोर में पढ़ने का। वो क्यों? क्योंकि बैंगलोर में टप्पे टप्पे पर कॉलेज, कंपनीज, स्टार्टअप हर जगह लोकेटेड है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनको बहुत ईजीली जॉब प्लेसमेंट ईजीली मिल जाता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है बैंगलोर में पढ़ने का। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बैंगलोर में कॉलेज देख रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं RVCE बैंगलोर का नाम सुना होगा, जो हर साल ट्रेंडिंग में रहता है। हर साल इसको टॉप प्राइवेट कॉलेज में कंसीडर करते हैं बैंगलोर के। वो क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत सारे IITs NITs से बेटर प्लेसमेंट इसका रहता है, इसी वजह से ये ट्रेंडिंग में रहता है। उसके अलावा इसमें एडमिशन भी अलग अलग मोड ऑफ एडमिशन का रहता है, मतलब कॉमेट के, KCET और उसके अलावा मैनेजमेंट कोटा, जिसका इन दोनों के थ्रू नहीं हो पाता, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो जाता है। तो आज की वीडियो में RVCE बैंगलोर के बारे में डिटेल में मैं रिव्यू करने वाली हूँ। सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, पढ़ाई कैसे करोगे, कोडिंग कैसे करोगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देखो, ये 1963 में एस्टैब्लिश हुआ था। जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो इसमें सिर्फ 3 ब्रांचेस पढ़ाई जाती थी। इंजीनियरिंग की 3 ब्रांचेस थी, मतलब सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच थी, जिसे कोर ब्रांच भी हम बोलते हैं। लेकिन आगे चल के अब रिसेंट टाइम में बहुत सारे, मतलब इंजीनियरिंग के 10+ UG कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें हम सारे स्पेशलाइजेशन AI ML, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये मान सकते हैं, ये सारे स्पेशलाइजेशन कराए जाते हैं। उसके अलावा मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूँ तो 16.85 एकड़ का बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक कैंपस है। मतलब मेंटेन्ड कैंपस है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक ठाक है। उसके अलावा इसको NIRF रैंकिंग भी मिली हुई है, मतलब 101 से 150 बैंड में इसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है। देखो, NIRF रैंकिंग जो इसकी मिली हुई है ना, तो आई डोंट नो किस बेसिस पर, लेकिन अगर NIRF रैंकिंग प्लेसमेंट के बेसिस पर देखी जाती है तो इसको और अच्छी NIRF रैंकिंग मिल सकती थी। उसके अलावा ये AICTE अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है, NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है और UGC भी अप्रूव्ड है। अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसको नियर बाय मेट्रो स्टेशन केंगरी मेट्रो स्टेशन पड़ता है और उसके जस्ट सामने आपको RVCE कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बैंगलोर में है। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज की। तो जैसे कि मैंने बताया, ये यूनिवर्सिटी है, UGC अप्रूव्ड है, तो यहाँ पे हर तरह का कोर्स अवेलेबल है, BBA, BCA, BTech, MBA, BCom। लेकिन हम BTech के बारे में बात करते हैं तो BTech के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ कराए जाते हैं, AI ML, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे ब्रांचेस कराए जाते हैं। करिकुलम भी इसका काफ़ी अच्छा है, अपडेटेड करिकुलम रहता है, मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कराया जाता है। स्टूडेंट्स का कहना है, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स का मानना है, ये ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको किडनी भी कम पड़ जाएगी बेचना, दोनों किडनी भी कम पड़ जाएगी, बहुत हाई लेवल की फ़ीस है। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्पेशल होगा ही, जिसकी वजह से पढ़ते हैं। हो सकता है इसके करिकुलम ही अच्छा हो, करिकुलम ही अपडेटेड हो, लाइक काफ़ी अच्छा करिकुलम हो, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट्स RVCE को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं और यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा, हम प्लेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ का प्लेसमेंट इतना अच्छा है, एवरेज भी इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाता है हर साल, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहता है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे 3 तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है, KCET के थ्रू, कॉमेट के थ्रू और तीसरा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर मैं KCET के थ्रू बात करूँ तो सिर्फ कर्नाटक के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्योंकि KCET में सिर्फ कर्नाटक के स्टूडेंट ही दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। अगर मैं KCET की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ कर्नाटक के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे इस एग्जाम को देने के लिए। और अगर आपकी 1000 के अंडर रैंक आ रही होगी तो आपको इजीली RVCE में CSE ब्रांच मिल जाएगी, और जिसकी फीस रहेगी 1.25 पर ईयर। तो KCET के थ्रू कम फीस जाती है और वहीं कॉमेट के थ्रू थोड़ी ज़्यादा जाती है। अगर हम कॉमेट के थ्रू बात करें तो अगर आपकी 2500 के अंदर रैंक आ रही होगी, ईजिली CSE मिल जाएगी। कॉमेट के हर स्टूडेंट्स, मतलब इंडिया में हर इंसान दे सकता है कॉमेट के, ये नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक के ही देंगे, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉमेट के दे सकते हैं। और अगर आपके 2500 के अंदर आ रही होगी रैंक तो इजीली आपको CSE मिल जाएगी। CSE मिल जाएगी तो आपको
3 लाख पर ईयर फीस पे करनी पड़ेगी CSE के लिए, मतलब बीटेक के लिए आपको 3 लाख पर ईयर फीस पे करनी पड़ेगी कॉमेड के में। तो फीस थोड़ा हाई है, लेकिन वही मैनेजमेंट कोटा की फीस तो हद लेवल हाई है। मतलब आपको पर ईयर 15 से 16 लाख, मतलब टोटल अगर देखा जाए बीटेक में 60 to 70 लाख 4 साल की फीस बीटेक की जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता वर्थ इट है इतना। मतलब आप इतना 60-70 लाख पे कर रहे हो, इससे अच्छा तुम इतना ही फीस कहीं ऑर्बिट्स प्लानी में चले जाओ, VIT वेलोर में चले जाओ, इतनी फीस देके तो वहाँ से आप अच्छा कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट कोटा में इतना फीस देके RVCE में पढ़ना तो वर्थ इट नहीं है। आप कहीं और इतना फीस लगा के पढ़ो तो वो ज़्यादा मुझे लगता है बेनिफिशियल है। बाकी मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी। बात तो सही है। अगर मैं बीटेक का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं तो इसमें लगभग 24 लाख मतलब फीस जाता है बीटेक का। अब बात करती हूँ उसको स्कॉलरशिप की, तो देखो स्कॉलरशिप तो ऐसे कुछ लगती नहीं है। आपकी अगर CGP अच्छी खासी आ रही होगी कॉलेज लाइफ में तो हो सकता है आपकी स्कॉलरशिप लग जाए, बट ऐसे कुछ स्कॉलरशिप यहाँ लगती नहीं है। ये मतलब स्टूडेंट्स ने हमको बताया था, हम अपने पास से नहीं बोल रहे हैं। अब बात करते हैं, आपका एडमिशन भी हो गया, अब दीदी आगे क्या करें। तो आगे आने के बाद आपको ये माइंड में होगा कि हाउ टू स्पेंड योर फर्स्ट ईयर, मतलब हाउ टू स्पेंड योर कॉलेज लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ कैसे आप यहाँ पे आओ और कैसे स्पेंड करो। तो देखो सबसे पहले कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, कल्चरल क्लब है, इनोवेटिव क्लब है, फेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं। क्लब्स इनके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कल्चरल क्लब, इनोवेटिव क्लब। इनोवेटिव क्लब में बीटेक के स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है रोबोटिक्स में, AI ML में, डेटा, मतलब जो जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है वो इनोवेटिव क्लब्स में आते हैं, जिसमें वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग आइडिया, इनोवेटिव आइडिया प्रेजेंट करते हैं और इसमें अपना स्किल्स बूस्ट अप करते हैं इस क्लब में आके। कल्चरल क्लब में डांस म्यूजिक में जिसका इंटरेस्ट होता है वो कल्चरल क्लब में आते हैं। और अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपका मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अपना ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी नेटवर्किंग बनेगी तो ईजिली आपका चांस होगा कि प्लेसमेंट इंटर्नशिप इजीली लग जाए। तो ट्राई करो कि फर्स्ट सेकंड ईयर ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करो। थर्ड फोर्थ ईयर से इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे। कोडिंग की बात करूँ तो देखो जैसे कि मैंने बताया ही, RVCE बहुत टॉप नॉच का कॉलेज है, मतलब नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज माना जाता है कॉमेड के में। तो आप कोडिंग भी देख सकते हो, अच्छा खासा कराया जाता है। कोडिंग क्लब्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लब कोडिंग में रहते हैं। हैकेथॉन्स यहाँ होती रहती है, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे हैकेथॉन्स क्लब्स हैं उसके लिए, तो आपका इजीली कोडिंग में बूस्टअप हो जाएगा स्किल्स। फैकल्टीज़ यहाँ पे अच्छी हैं, सपोर्टिव है, तो यहाँ अच्छी, मतलब अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम बैंगलोर साइड जा रहे हैं तो फैकल्टीज़ कैसे मतलब हमें पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ट्रेंड करा जाता है फैकल्टीज़ को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। कॉमन लैंग्वेज में वो पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, जिसको जैसी लैंग्वेज आती होगी वो कॉमन लैंग्वेज में चूज़ करेंगे, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा है, सेमिनार हॉल, स्टाफ रूम्स, सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर कॉलेज में होते हैं वैसे अवेलेबल है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है वो अभी तक का 92 लाख पर एनम गया है, और इसका एवरेज 18 से 19 लाख पर एनम जाता रहता है। कंपनीज भी माइक्रोसॉफ्ट, सैप, अमेजॉन, गूगल, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती रहती हैं। और देखो प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, ये RVCE का मैं प्लेसमेंट बता रही हूँ। तो देखो RVCE क्या, ये हर कॉलेज का हम प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। प्लेसमेंट उनका लगता है जो मेहनत करता है, मतलब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो ही जाके आपको अच्छी लेवल की प्लेसमेंट मिल सकती है। मेन मेरा कहने का मतलब यही था। तो ये RVCE के लिए नहीं, ये हर कॉलेज के लिए वैलिड है कि आपका जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा प्लेसमेंट आप ग्रैब कर सकते हो। बाकी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, तो ये सारा प्लेसमेंट का रहता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्टल में जो मिलती हैं वो आपको मिलेंगी। फीस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 1 लाख से 2 लाख की फ़ीस अप्रॉक्सीमेट देखने के लिए मिलेगी। मैं 1 से 2 लाख उसके लिए बोल रही हूँ, बेस्ड ऑन योर शेयरिंग। अगर आप सिंगल शेयरिंग में ले रहे हो उसके लिए फ़ीस ज़्यादा होगी, डबल में ले रहे हो तो उसके लिए कम होगी। तो ये रहता है हॉस्टल्स की बात। तो यही था RVCE के बारे में। अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की इन लास्ट अगर मैं बात करूँ RVCE के, तो एडवांटेज हम कंसीडर कर सकते हैं इसके लोकेशन का बहुत अच्छा एडवांटेज है। बैंगलोर में हो तो बैंगलोर में हर तरह की कंपनीज ईजिली आपका इंटर्नशिप प्लेसमेंट लग जाएगी कंपनीज़ में। अगर आप स्टार्टअप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ
यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको ईजिली मिल सकती हैं अपने बेसिक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ आपका आइडिया पिच होना चाहिए। कॉन्स की बात करूँ तो देखो, सबसे पहला तो फीस 60-70 लाख लेके तुम यहाँ पे जा रहे हो, इससे अच्छा कोई और अच्छे कॉलेज में जाओगे जिसमें इतनी फीस पे भी नहीं करनी पड़ेगी। और 60-70 लाख तो पता है ऊपर की फीस होती है, इंटरनल इतनी सारी फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस अलग है, कुछ बैक आ रहा है उसकी फीस अलग है, उसके अलावा तुम्हें फोटो कॉपी करानी है उसकी फीस अलग है, इससे बहुत सारी फीस अलग होती हैं। तो ये ऊपर की फीस रहती है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत सारे लोगों को रहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, तो ये भी एक मेजर इशू है, डिसएडवांटेज है इस कॉलेज का। बाकी अगर आपको इस कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज के बारे में भी जानना है या फिर इस कॉलेज में भी कोई डाउट बच रहा है तो डायरेक्टली आओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। किसी भी कॉलेज की फ़ीस जाननी है, स्कॉलरशिप जाननी है, दिल्ली एनसीआर का, बैंगलोर का, किसी भी इंडिया में किसी भी कॉलेज का, तो डायरेक्टली आओ, मुझे मैसेज करो। मुझे हर कॉलेज का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।